आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि स्वीकृति ध्रुवी के सामने रो रही है और ध्रुवी उसे पूछ रही है कि क्या हुआ है बताओ। अब आगे। हे स्वीकृति, क्या हुआ है बताओ ना, आर यू ओके? स्वीकृति के गालों पर हाथ फिर घुमाते हुए ध्रुवी ने पूछा। मैं आदित्य के साथ नहीं थी। तो फिर किसके साथ थी तुम? स्वीकृति फिर से खामोश हो गई। थोड़ी देर के बाद हिम्मत जुटाते हुए बोली, आई स्लेप्ट विथ सुयश। सुयश? सुयश? ओह माय गॉड, वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। हाँ, नहीं है वो मेरा बॉयफ्रेंड, फिर भी मैं उसके साथ थी। बोल, क्या करेगी? तू तो मुझे जज ही करेगी ना। मैं तुम्हें जज नहीं कर रही हूँ स्वीकृति, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था तुम सुयश के साथ। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? कल तक तो मैंने भी नहीं सोचा था ध्रुवी कि मैं उसके साथ रात गुजारूंगी। इट्स ओके, फाइन, ध्रुवी कहती है। आदित्य के साथ ब्रेकअप के बाद तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड बन गया है ना, तो अब क्यों दुखी हो, क्यों रो रही हो? स्वीकृति ने कहा, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बहुत गंदा फील हो रहा है। सुबह सुबह जैसे वो मुझे छोड़ के जिम में चला गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रोजिंदा यूज होने वाली चीज हूँ उसके लिए। देखो स्वीकृति, दिस इज रॉन्ग। सुयश सही लड़का नहीं है तुम्हारे लिए। तेरे जैसी लड़की सुयश जैसे लड़के के साथ? ओफ, मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हें उसे इतना आगे कैसे बढ़ने दिया? तू उसके साथ डेट करती थी? स्वीकृति ने अपना सर हिलाया। उसका जवाब था नहीं। तो फिर तू उसके घर गई और अचानक ये सब हो गया? स्वीकृति बोलती है, नहीं, हम एक होटल में थे। ध्रुवी का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ देर बाद वो बोली, स्वीकृति तुम होश में तो हो? तुम क्या बोल रही हो? तुमने क्या किया है पता है तुम्हें? जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में भी नहीं हो, उस लड़के के साथ तुम होटल रूम में चेक इन कर रही हो, अब मुझे आके बता रही हो कि मुझे गंदा फील हो रहा है। वाओ, व्हाट अ स्टोरी। सुनो ना यार, गुस्सा मत करो, बहुत लाचारी के साथ स्वीकृति ने कहा। गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? तुम छोटी बच्ची हो, कोई तुम्हें चॉकलेट दिखाए, लालच दिखाए और तुम्हारे साथ सेक्सुअली अब्यूज करे, तुम्हें पता चल रहा है? एक सन्नाटा छा गया। ध्रुवी खामोश हो गई। सुनो तो सही, स्वीकृति कहने लगी। क्या सुनो? किसी के लिए तुम इतनी इजीली अवेलेबल मत हो। ध्रुवी बहुत गुस्सा हो गई और बेड पर से खड़ी हो गई। स्वीकृति को समझाते समझाते वो बेडरूम में इधर से उधर घूमने लगी। स्वीकृति सब कुछ सर झुकाकर सुन रही थी। मैं और युवराज 3 बार डेट पर जा चुके हैं, फिर भी मैंने उसे एक किस भी करने नहीं दिया, ध्रुवी बोल रही। और तुम पहली मुलाकात में उसमें, ध्रुवी कुछ बोली नहीं आगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आया तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों किया? फिर से एक लंबा सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटे के बाद स्वीकृति ने फिर से एक नया राज खोला। कहा कि प्रपोजल मेरा था, रूम मैंने बुक किया था। ये सुन के ध्रुवी अचानक देखने लगी स्वीकृति के और बिल्कुल स्तब्ध हो गई। स्टैच्यू बनी हुई ध्रुवी सहेली को इस तरह से देखते हुए हैरान थी। स्वीकृति का ये विचित्र व्यवहार देख के ध्रुवी के शरीर में से करंट प्रसार हो गया हो माना।
क्या कहूँ, क्या पूछूं तुमसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा स्वीकृति। सुबह की रोशनी में स्वीकृति कल रात के एक एक गहरे राज खोलती जा रही थी। ऐसा अंधकार कि जिसके हृदय में वह विराट राक्षस का रूप ले चुका था। वो अंधकार ऐसा था कि स्वीकृति की कभी भी जान ले सकता था। अब इसके आगे स्वीकृति क्या करेगी, देखते हैं।